बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे यूरोपास सीवी के बारे में। आप अक्सर यूट्यूबर से सुनते होंगे, जब भी आप यूरोप में वर्क वीज़ा की वीडियोस देखते हैं तो उसमें आप एक वर्ड सुनते होंगे यूरोपास सीवी, कि आपने वेबसाइट पे जॉब पे जब भी अप्लाई करना है आपने अपना यूरोपास सीवी अपलोड कर देना है। और आप अक्सर सोचते होंगे कि ये यूरोपास सीवी क्या चीज़ है, किस तरह से बनाते हैं, और वो यूट्यूबर आपको ये भी बताते हैं कि वो उसकी सर्विसेज देते हैं, आपसे उसके वो चार्जेस लेते हैं और आपको यूरोपास सीवी बना के दे देते हैं। तो कोई ऐसा उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप किसी को पैसे दे के यूरोपास सीवी बनाएं। आप घर बैठे खुद से फ्री ऑफ कॉस्ट 5-10 हार्डली मिनट लगते हैं, उसमें आप अपना यूरोपास सीवी बना सकते हैं। तो यूरोपास सीवी का जो प्रोफेशनल एक सीवी का जो फॉर्मेट है, जो कि यूरोप के 30 कंट्रीज़ में सब में वो अप्लाई हो जाता है। आप उसमें किसी भी यूरोप के कंट्री में जॉब करना चाहते हैं, वो आपका उस पर सेम वो आपका सीवी चला जाता है। आपने उसको किस तरह से बनाना है, ये होता क्या है और किस वेबसाइट से आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट खुद बना सकते हैं, क्या उसके फ़ायदे होंगे, और मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें आपने कीवर्ड्स किस तरह से जॉब के लगाने हैं। क्योंकि जो यूरोपास सीवी होता है, यूरोप में जो भी जॉब्स होती हैं उसके लिए वो मैनुअल आपके सारे सीवीज़ चेक नहीं करते, वो फ़िल्टर होते हैं, वो उनके सिस्टम में कंप्यूटर में सारे सीवीज़ जाते हैं क्योंकि, और उसमें वो फ़िल्टर होते हैं क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि जॉब होती है उसमें डिस्क्रिप्शन उसकी दी होती है, उसमें कुछ मेन वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम कीवर्ड्स कहते हैं, और वही सीवी टॉप पे जाते हैं जिनमें के वो कीवर्ड्स इंक्लूड होते हैं, उसमें वो लिखे हुए होते हैं। आपने वो किस तरह से लिखने हैं और ताकि किस तरह से आपका सीवी फ़िल्टर होकर टॉप पे जाए, ये सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप उन कीवर्ड से लगा के एक जॉब हासिल कर सकते हैं यूरोप में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको फुल वॉच कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको समझना है कि यूरोपास सीवी होता क्या है। यूरोपास सीवी एक स्टैंडर्डाइज्ड सीवी का टेम्पलेट होता है, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है उनकी तरफ से एक स्टैंडर्ड उन्होंने सीवी की एक फॉर्मेट सा रखा हुआ है कि इस टाइप का सीवी होगा तो वो यूरोप में जॉब देंगे। आप एशिया के किसी भी कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका, इंडिया, किसी भी कंट्री से हैं, और आप यूरोप के किसी भी कंट्री में अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस यूरोपास सीवी में आपके पास एक क्लियर, आपने स्ट्रक्चर वे में क्लियर आपका उसमें सारा आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस और आपका स्किल, एक उनके जो स्पेसिफाइड उन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अंदर अपना सीवी आपने लाजमन बनाना है। ये जब अगर आप ये यूरोपास सीवी बना लेंगे वो आपका सारा यूरोपियन कंट्रीज़ में चल जाएगा। उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसमें ये ATS फ्रेंडली होता है। ATS का मतलब है कि जो यूरोप के कंट्रीज़ में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ATS के बेस पे, यानी कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, वो आपका सीवी ट्रैक होता है। तो आप ये जो बनाएंगे सीवी वो आपका एक ATS फ्रेंडली होगा, यानी कि वो आपका फ़िल्टर होकर टॉप पे जाएगा। अब आपने ये मेन बात आ जाती है कि आपने सीवी बनाना किस तरह से है। आपको स्क्रीन पे ये वेबसाइट नज़र आ रही है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है, इस पे आपने क्रिएट योर सीवी पे क्लिक करना है, आपको उस पर ऑप्शन मिलेगी, आपने उसके साथ साइन अप हो जाना है। अब जब आप वेबसाइट के साथ साइन अप हो जाएंगे तो आपके पास जो कि डिटेल्स आपने उसमें डालनी होती हैं, उसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फ्रेंड्स, आपने अक्सर ये वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि यूरोपास सीवी बनाने का सारा मेथड बताया होता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको मेनली ये बताऊंगी कि आपने वो जो मेन आपने उसमें ज़ाहिर है आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, वो तो चीज़ें कॉमन है, वो आपने लिखनी ही लिखनी है। लेकिन आज हमने मेन ये देखना है कि आपने उसके अंदर कीवर्ड्स कैसे डालने हैं। ठीक है, मैं मेथड भी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से वो उसमें क्या, जब आपका आता है सामने सीवी का फॉर्म आता है तो उसमें आपने क्या, आपके पास सेक्शंस होते हैं, आप उसको किस तरह से फिल करेंगे। लेकिन आगे फर्दर किस तरह से आप उसमें किन बातों का ख्याल रखेंगे, किस तरह की लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है, ये हमने आज डिस्कस करना है। मेन ये इसका पर्पज़ है। तो पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें लिख देनी है। ज़ाहिर है उसमें आपका नाम होता है, फ़ोन नंबर, ईमेल है, लिंक्डइन का आपका
आ जाता है। इसके बाद आप किस कंट्री में रहते हैं वो आपने लिखना है। आपके पास अगर फ़ोटोग्राफ है वो ऑप्शनल होती है, और क्योंकि लेकिन जो EU के कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि इटली है या जर्मनी है, वो ज़रा इस बात को रिकमेंड करते हैं कि आपकी फ़ोटोग्राफ भी होनी चाहिए। तो आप एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को स्कैन करके कंप्यूटर में रख लें और उसके बाद वहाँ पे उसको अपलोड कर दें। तो ये हो जाएगी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपने जॉब अप्लाइड फॉर का सेक्शन आपके पास आ जाता है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपने जॉब टाइटल लिखना है, जैसे अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने ड्राइवर लिख देना है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो लिखना है। नर्स हैं तो उसका टाइटल आपने लिख देना है। आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो उसका आपने टाइटल लिख देना है। तो इसमें आपने जिस जॉब की कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे वो लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा सेक्शन वर्क एक्सपीरियंस का। आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप वर्क एक्सपीरियंस अपने लिखें तो आपने वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। यानी कि जो आप रिसेंट जॉब आपकी होगी, एक्सपीरियंस होगा, वो आपने पहले लिखना है, उसके बाद जो उससे पहले का होगा वो, और सबसे जो आपने पहले कोई जॉब की होगी वो आपका सबसे एंड पे आएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और हर जॉब में जो भी आपने आपका एक्सपीरियंस है उसमें आपने जॉब टाइटल लिखना है, कंपनी का नाम लिखेंगे, वो कंपनी कहाँ पे है उसकी लोकेशन लिखेंगे, आपने किससे कितनी ड्यूरेशन जॉब की है वहाँ पे वो आप लिखेंगे, आपने वहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका क्या वहाँ पे काम था, क्या आपकी ज़िम्मेदारियाँ थी वो आपने लिखनी है। आपकी कोई अचीवमेंट है, कोई आपको वहाँ से कोई अवार्ड मिला, कोई सर्टिफिकेशन मिली, कोई आपने बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड लिया, वो चीज़ें आपने वहाँ पे अचीवमेंट्स अपनी लिखनी है। इसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि ये सारे पॉइंट्स आपने बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं। वो जो डॉट्स डालते हैं ना बुलेट्स के, वो डाल के आपने लिखने हैं और शॉर्ट और रेलेवेंट जस्ट लिखना है। इसके बाद आ जाता है आपकी एजुकेशन या ट्रेनिंग के, आपकी कोई डिग्री डिप्लोमा वगैरह जो है वो आपने लिखने हैं। इसमें आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, उसकी डेट्स लिखनी है, और आपके जो मेन की सब्जेक्ट्स हैं, कोई मेजर जो आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है वो आपने इसमें लिख देना है। इसके बाद आ जाता है पर्सनल स्किल्स। आपके पास अगर कोई स्पेशल कोई आपके पास स्किल्स है आपकी उस फील्ड से हट के, अगर जैसे कि आप नर्स के लिए सपोज अप्लाई करें लेकिन आपके पास पर्सनल स्किल ये है कि आप फ्रेंच बोल सकते हैं, आप जर्मन लैंग्वेज आपको आती है, या आपकी इंग्लिश की प्रोफिशेंसी बहुत अच्छी है, उसमें आपका A1 से लेके C2 लेवल तक क्या लेवल है वो आपने उसमें मेंशन करना है। यानी कि इस पर्सनल स्किल्स वाले सेक्शन में आपका लैंग्वेजेस की जो प्रोफिशेंसी होगी उसकी आपने लेवल के साथ वो लिख देनी है। इसके बाद आपका कोई कम्युनिकेशन का स्किल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे टेक्निकल या कंप्यूटर का कोई स्किल है आपके पास तो वो आप लिखेंगे। इसके बाद आपके डिजिटल स्किल्स आ जाते हैं। डिजिटल स्किल्स मीन जो कंप्यूटर से IT से रिलेटेड होते हैं कि आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, हालांकि वो आपकी फील्ड नहीं है, लेकिन आपको MS ऑफिस आता है या आपको कोई प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज आती है, कोई AutoCAD आता है, तो ये आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके बाद अगर आपके अपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया हुआ है, कोई आपके पास सर्टिफिकेशन है, कोई अचीवमेंट्स हैं, कोई पब्लिकेशंस हैं, आपके कुछ थीसिस आपका पब्लिक अगर वो हुआ है, प्रिंट हुआ है, वो आप लिख देंगे। कोई आपके प्रोजेक्ट्स हैं तो ये आपने उसमें मेंशन करने हैं। जो अटैचमेंट का सेक्शन आ जाएगा उसमें आप जो सारी आपकी डिग्रीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, आपके पास कोई लैंग्वेज टेस्ट कोर्स है, कोई IELTS किया है, कोई जर्मन लैंग्वेज का आपने कोर्स किया हुआ, फ्रेंच का किया हुआ है, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप ये सारे अपने यूरोपास CV को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपने PDF फॉर्मेट में करके फिर आप उसको अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट्स पे। अब जब आप ये अपना CV बनाते हैं तो आप एक तो इसको सेव भी हो जाएगा, आपका PDF फॉर्मेट में हो जाएगा, फिर आप दोबारा इसको जब लॉगिन करके अगर आपको कोई जॉब से रिलेटेड आपने इसमें चेंजेस करनी है, कोई एडिट करना है इसको, तो आप इसमें एडिट भी इसको कर सकते हैं, और ये आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में बना सकते हैं। जब आप अपना यूरोपास CV बनाते हैं तो आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। उसमें सबसे पहले तो ये कि आपने सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। ये नहीं कि आप बड़े आर्टिफिशियल से रोब डालने के लिए वर्ड यूज़ करें कि शायद वो बड़ा मुझे एक समझेंगे कि ये बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है तो मैं इस तरह के जो है वो वोकेबलरी यूज़ कर लेता हूँ, तो उस तरह से आपने नहीं करना। आपने सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। कोई टेक्निकल ओवर जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपने तब तक इस्तेमाल नहीं करनी जब तक कि उस जॉब की वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। बड़ा आपने एक रिस्पेक्टेबल वे में फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है। और सेकंड ये कि आपने उसमें कोई चीज़ फेक मेंशन नहीं करनी। जो आपके जेन्युइन आपके हैं एक्सपीरियंस हैं, कोई जेन्युइन स्किल है वो आपने लिखनी है, क्योंकि मेनली ये होता है कि यहाँ पे एजेंट्स ये कहते हैं कि जी आप फ़लाँ कंट्री
है यूरोप का, वहाँ पे अप्लाई कर लें। ये उस पर जॉब आई है, अगर आपका उससे एक्सपीरियंस नहीं भी है उससे रिलेटेड तो आप उसका जो है वो सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस लेटर बना लें। इस तरह से आपने नहीं करना, क्योंकि आपने अपने कंट्री के इमेज का भी ख्याल रखना है। आप जेन्युइन आपकी जो फील्ड होती है उसी से रिलेटेड आप अप्लाई करें। और एक मेन बात ये कि ये यूरोपा सीवी बना के एक जगह पे अपलोड कर देने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक दफ़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इतनी, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई लाख जॉब्स भी होती हैं तो ज़ाहिर इंडिया की देखें कितनी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, फ़िलिपीन से, नेपाल से, इन सब कंट्री से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। और उसमें ज़ाहिर है जो एक क्रीम होती है, जो टॉप के होते हैं, जिनके सीवीज़ फ़िल्टर होकर टॉप पे जाते हैं, वो उन्हीं को वहाँ पे जॉब के लिए वो करते हैं ना, वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपने एक तो जेन्युइन रहना है, सेकेंडली कि आपने विद पेशेंस जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहना है। इसीलिए बेहतर यही होता है कि आप किसी एजेंट को लाखों रुपए ना दें, आप खुद डेली एक टाइम थोड़ा सा फिक्स रखें, आधा घंटा 1 घंटा, जिसमें कि आप जॉब सर्च करते रहें। अगर तो आप वाकई जाना चाहते हैं किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में, आप उनकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन वगैरह है, आप उनसे वो देखें, जॉब्स देखें, उनके हिसाब से आप अपने सीवी में चेंजेस करें और वो अपलोड करते रहें, पेशेंस इंतज़ार करते रहें, ताकि आपका उसमें जो है वो फ़िल्टर होकर आपका टॉप पे सीवी जाए और आपका नाम आ जाए। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, ये ना समझें कि मे बी लक, अगर आपकी किस्मत है आपको जल्दी मिल जाए, लेकिन आपने इसके लिए ट्राई करते रहेंगे तो आपको जॉब मिलेगी। तो इसलिए पहली बात तो ये कि आपने ऑनेस्ट रहना है, जो आपकी जेन्युइन चीज़ें हैं उसको आप लगाएं और वही आपके जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है उनको आप मेंशन करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कस्टमाइज़ करना है अपने यूरोपा सीवी को। कस्टमाइज़ का मतलब है कि जब भी कोई आपको नई जॉब नज़र आती है उसके हिसाब से आप उसमें थोड़ी बहुत आपको वर्ड्स कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, यानी कि आपको जो अपना उससे रेलेवेंट स्किल्स है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ता है। आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जब भी आप वो ओपन करते हैं जॉब, उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन दी होती है, एक पैराग्राफ सा दिया होता है, आप उसको पढ़ें। उसमें से जो मोटे मोटे जो मेन उनके जॉब से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो आप उन्हीं वर्ड्स को हाईलाइट करें अपने सीवी में। ये होगा आपका कस्टमाइजेशन, यानी कि आपने उस जॉब से हिसाब से उसको में चेंजेस कर दिए हैं। आपने सीवी का कोई भी सेक्शन ब्लैंक नहीं छोड़ना, खाली नहीं छोड़ना, उनमें आपने सारा कुछ लिखना है। अगर आपका एक्सपीरियंस है उसमें, इंटर्नशिप है, प्रोजेक्ट्स हैं, कोई फ्रीलांसिंग की है, कोई वॉलंटियर वर्क किया है, वो आपने सारा उसमें लिख देना है। इसके अलावा मैक्सिमम आपका 1 से 2 पेजेस का होना चाहिए। 1 पेज का हो, अगर बहुत ज़्यादा हद है तो वो 2 पेजेस का आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा ना हो। इसके अलावा आपने लैंग्वेज का ख्याल रखना है कि कोई आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो उसमें। अब सीवी तो आपने बना लिया, लेकिन बात मेन ये आ जाती है कि आपको जॉब तब मिलेगी जब आप उसमें वो कीवर्ड्स यूज़ करेंगे जो कि जॉब के डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, क्योंकि अगर कीवर्ड्स नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपका सीवी फ़िल्टर होकर टॉप पे नहीं आएगा। अब ये कीवर्ड्स क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे हमने सीवी में यूज़ करने हैं, किस तरह से यूज़ करने हैं, तो उसमें ये है कि कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि जॉब की डिस्क्रिप्शन में बार बार उन्होंने लिखे होते हैं, बार बार यूज़ किए होते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं, उसमें मेंटेनेंस होगा, ऑटोकैड होगा, स्विच गियर होगा, ट्रबल शूटिंग होगा, इस तरह के वर्ड्स होंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जा रहे हैं उसमें पाइथन होगा, जावा होगा, इस तरह के वर्ड्स होंगे। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं जब हम लगाते हैं सीवी में तो उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है एम्प्लॉयर के पास। वो एम्प्लॉयर उसमें जब आपका सीवी उस सॉफ्टवेयर में जाता है तो वो उसको कहते हैं ATS। तो जॉब के डिस्क्रिप्शन के वो वर्ड्स और आपके सीवी में वो वर्ड्स होंगे तो वो आपस में मैच कर जाएंगे और आपका फिर सीवी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है कि आपने कीवर्ड्स कहाँ पे यूज़ करने हैं। सबसे पहले आपने वो जॉब टाइटल में वो वर्ड्स यूज़ करने हैं। इसके अलावा आपने, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल या सब इंजीनियर हैं तो आपने उसमें वो मेंटेनेंस, आपने बताना कि मेंटेनेंस एंड पावर सिस्टम का एक्सपर्ट हूँ, वो उसमें लिख देना है। आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन में वो करने हैं कि आपने जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनमें वो वर्ड यूज़ कर लेने हैं। जैसे कि आप लिख दें कि आई मैनेज इंस्टॉलेशन ऑफ लो वोल्टेज स्विच गियर, यानी कि अगर वो वर्ड आपका सेम यूज़ हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वही आप एक्सपीरियंस में लिख देंगे। आपने इसके अलावा स्किल्ड के सेक्शन में वो लिखना है, आपके जो डिजिटल स्किल्स हैं उनमें वो अपने वर्ड लिखने हैं, मतलब कि जैसे कि ऑटो कैड है, PLC प्रोग्रामिंग है, वो वर्ड लिख देंगे।
आप टीम लीडरशिप है, टाइम मैनेजमेंट का काम करते हैं तो वो आपने लिख देना है सॉफ्ट स्किल्स में। इसके अलावा आपके जो एजुकेशन ट्रेनिंग है उसमें आप ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे आपने उससे रिलेटेड कोर्स किए हुए हैं जो जॉब टाइटल से, तो वो आपने उसमें कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। मसलन आप लिख देंगे जैसे कि मैंने 40 आवर्स जो हैं वो कोर्स कंप्लीट किया है कोई सोलर एनर्जी सिस्टम का, वो आपका एक ये ट्रेनिंग होगी ना, तो वो ट्रेनिंग वाले वर्ड वही आप उसमें यूज़ करेंगे, वर्ड मेन जो कि आपके जॉब के डिस्क्रिप्शन में होंगे। इसी तरह से आपने कवर लेटर में भी वही जॉब के डिस्क्रिप्शन वाले वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। अब अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही कि कौन से कीवर्ड हैं जो कि जॉब में उन्होंने दिए हैं और मैंने अपने सीवी में इस्तेमाल करने हैं, तो आप सारी जॉब की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करें और कीवर्ड के टूल्स होते हैं जैसे कि जॉब स्कैन है, वर्ल्ड क्लाउड जनरेटर है, उसमें वो सारा आप पेस्ट कर दें तो आपके सामने जो है कीवर्ड्स हैं वो निकल के आ जाएंगे और आप उनको सेम को सारे नेचुरली आप अपने सीवी में फिट कर दें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे अपनी यूरोपा सीवी बनाना है, किन बातों का ख्याल रखना है, और लाजमन उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो कीवर्ड्स का ही इस्तेमाल होता है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप बगैर किसी एजेंट के ख़ुद से ही यूरोपा सीवी बनाएं, ख़ुद से ही जॉब्स के लिए अप्लाई करें ताकि किसी स्कैम में किसी के ना आएँ और आपका सेफ़ वर्क हो, सेफ़ तरीके से आप यूरोप जा सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे काइंडली लाइक कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।